चलिए आज की क्लास से शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट का हम लोग समास देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग समास को देख लेते हैं। और समास ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 10th की बात कर लें या फिर क्लास 12th की बात कर लें, दोनों एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो समास की बात कर लेते हैं। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है तो हम लोग देख लेते हैं समास में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला हम लोग बात कर लेते हैं। पहला जो समास होता है उसको हम लोग बोलते हैं अव्ययी भाव समास। पहला क्या होता है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास पहला कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। और हम लोग दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है द्विगु समास होता है। द्विगु समास होता है। और तीसरे की बात कर लेंगे। तीसरा होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है। और हम लोग चौथे की बात कर लेते हैं। चौथा कौन सा होता है? चौथा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तत्पुरुष। चौथा क्या होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होता है। और हम लोग पांचवा की बात कर लेते हैं। कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास होता है। और हम लोग छठे की बात कर लेते हैं। छठा कौन सा होता है? तो छठे की हम लोग बात कर लेते हैं। छठा जो है यह बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास होता है। छठा कौन सा होता है? छठा होता है बहुव्रीहि समास होता है। और एक और पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, ज़्यादातर तो यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, इतना से ही, इसी 6 से प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये जो नए समास है, कभी कभी नए समास के बारे में भी पूछ लिया जाता है। कभी कभी रेयर केस में कभी कभी क्या करता है, ये नए समास से भी पूछ लेता है। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से सभी को देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग जो इसको समझने वाले हैं पूरा ट्रिक से समझने वाले हैं। तो चलिए सारे समास को हम लोग ट्रिक से समझ लेते हैं। ये बिल्कुल समझ लेते हैं। हम लोग बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। तो अव्ययी भाव समास को पहचानने का ट्रिक क्या है? अव्ययी भाव समास पहचानने का ट्रिक क्या है? चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसमें रहेगा यथा, कॉमा बे, कॉमा भर, कॉमा प्रति। यथा बेभर प्रति। अगर यदि किसी भी समास के किसी भी समास में अगर यदि शुरू में यथा बे भर प्रति लगा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास करते हैं। किसी भी समास के पहले किसी भी समास में अगर यदि पहले यथा बे भर प्रति लगा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। या फिर इसमें एक चीज़ और लगा रख सकता है, समान समान शब्द। अगर यदि समान समान शब्द भी रहेगा, तब भी उसको हम लोग क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास ही कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? अव्ययी भाव समास ही कहते हैं। क्या बताए हैं अव्ययी भाव समास में कि अगर यदि किसी भी समास में शुरू में यथा बे भर प्रति लगा हो या फिर समान समान शब्द हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे हो जाएगा यथा संभव हो जाएगा। यथा संभव की बात कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यथा लगा हुआ है, शुरू में क्या लगा हुआ है? यथा लगा हुआ है, इसलिए ये कौन सा समास हो जाएगा? ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे बोलेंगे बेकार। ठीक है, जैसे हम लोग क्या बोल लेते हैं? बेकार बोल लेते हैं। अब इसमें भी देख लीजिए शुरू में क्या लगा हुआ है? इसमें भी शुरू में लगा हुआ है बे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? बे लगा हुआ है। और आपको बताए हैं कि अगर यदि किसी भी समास में अगर यदि शुरू में यथा बे भर प्रति लगा हो या फिर समान समान शब्द हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे यथासंभव। तो यथासंभव की बात कर ली, इसमें शुरू में क्या लगा हुआ है? यथा लगा हुआ है, इसलिए ये कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो
जाएगा। और हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बे लगा हुआ है शुरू में, तो आपको बे अगर यदि लगा रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या हो जाएगा। जैसे बात कर लेते हैं बेईमान, बेईमान। अब हम लोग बेईमान बोले हैं तो बेईमान में शुरू में क्या आ रहा है, बे आ रहा है, शुरू में क्या आ रहा है, बे आ रहा है। और आपको बताएं कि बे अगर यदि शुरू में मिलेगा तो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग देख लेते हैं भर पेट बोलेंगे, भर पेट, भर पेट भी बोलेंगे तो इसमें भी देख लीजिए शुरू में क्या आया हुआ है, शुरू में आया हुआ है भर। और आपको बताएं यथा बेभर प्रति आएगा तो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बोलेंगे प्रतिदिन, क्या बोलेंगे, प्रतिदिन बोलेंगे। जैसे हम लोग बोलेंगे प्रतिदिन, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिदिन बोलेंगे, प्रतिदिन बोलेंगे। और हम आप लोगों को क्या बताए हैं कि यथा बेभर प्रति अगर यदि किसी भी समास के आगे लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रतिदिन, तो प्रति इसमें आ गया तो ये भी कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब हम लोग ETC कर देते हैं, मतलब इत्यादि कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट समास, हम लोग द्विगु समास को देख लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, द्विगु समास को देख लेते हैं। तो चलिए द्विगु समास का हम लोग ट्रिक समझते हैं। तो द्विगु समास को पहचानने का एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि इसमें संख्या की बात होगी, इसमें किसकी बात होगी, इसमें संख्या की बात होगी। द्विगु समास की बात कर लेंगे, इसमें किसकी बात होगी, इसमें संख्या की बात होगी। इसको पहचानने का ट्रिक क्या है, इसमें संख्या की बात होगी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग 4 एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इसमें त्रिभुज की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, हम लिखे हैं यहाँ पे त्रिभुज लिखे हैं। और त्रिभुज की बात की तो शुरू में क्या आ रहा है, त्रि आ रहा है, यानी कि 3। इसका मतलब क्या हो गया, 3 भुजाओं का समाहार हो गया। त्रिभुज का मतलब क्या हो गया, 3 भुजाओं का समाहार हो गया। तो 3 भुजाओं का समाहार, इसमें 3 क्या आ रहा है, संख्या की बात हो रही है। जब इसमें संख्या की बात हो रही है तो ये कौन सा समास हो जाएगा, ये द्विगु समास हो जाएगा। जैसे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जिसके हम लोग क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। और हम लोग क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे हम लोग बोलेंगे नवग्रह कहेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे नवग्रह, क्या बोलेंगे हम लोग, नवग्रह की बात कर लेंगे। नवग्रह मतलब 9 आ रहा है, इसमें 9 ग्रहों का समाहार इसमें हो रहा है। नवग्रह का मतलब क्या होता है, 9 ग्रहों का समाहार, 9 यानी संख्या की बात हो रहा है। ऐसे वर्तमान में अभी हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह नहीं है, टोटल 8 ग्रह ही है, क्योंकि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया और उसे बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। लेकिन फिर भी हम लोग नवग्रह ही पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, चलिए हम लोग नवग्रह को यहाँ देख लेते हैं। नवग्रह का मतलब क्या होता है, 9 ग्रहों का समाहार होता है। तो 9 इसमें संख्या की बात हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विगु समास कहेंगे। जैसे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, चतुर्भुज ले लेते हैं। ठीक है, चतुर्भुज, चतुर्भुज की हम लोग बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग बात कर लेते हैं चतुर्भुज की बात कर लेते हैं। तो देखिए चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, चतुर्भुज को अगर यदि हम लोग संक्षेप में करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 4 भुजाओं का समाहार हो जाता है। ठीक है, चतुर्भुज का मतलब क्या हो जाता है, 4 भुजाओं का समाहार हो जाता है। तो 4 इसमें संख्या की बात हो रही है ना, जब संख्या की बात हो रही है तो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि द्विगु समास को पहचानने का क्या ट्रिक है कि इसमें संख्या की बात होगी, तो जिसमें भी संख्या की बात होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगु समास कहते हैं। तो त्रिभुज था, त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं का समाहार, मतलब इसमें संख्या की बात हो रही है, द्विगु समास हो गया। नवग्रह का मतलब क्या होता है, 9 ग्रहों का समाहार, इसमें भी संख्या की बात हो रही थी, 9 यानी संख्या की बात हो रही थी, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे चतुर्भुज की बात कर रहे थे। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, 4 भुजाओं का समाहार होता है, तो 4 की बात हो रही है, मतलब संख्या की बात हो रही है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, ये भी द्विगु समास हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलेंगे पंचभुज बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, पंचभुज। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, पंचभुज की बात कर लेते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग,
पंचभुज बोलेंगे, ठीक है। पंचभुज, पंचभुज का मतलब क्या होता है? पंचभुज को अगर हम लोग संक्षेप में करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 5 भुजाओं का समाहार होता है। क्या होता है? 5 भुजाओं का समाहार। तो देखिए इसमें 5 आ रहा है, मतलब संख्या की बात हो रही है। और आप लोगों को बताए हैं कि अगर यदि संख्या की बात होगी उसको हम लोग कौन सा समास कहेंगे? उसको हम लोग द्विगु समास कहेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विगु समास कहते हैं। और क्या हो सकता है? नवरत्न हो सकता है। नवरत्न का मतलब क्या हो गया? 9 रत्नों का समाहार हो गया। क्या बोल सकते हैं हम लोग? नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोल सकते हैं? नव, इससे हम लोग बोल सकते हैं नवरात्र। नवरात्र हम लोग क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग लिए हैं नवरात्र। नवरात्र का मतलब क्या हो गया? नवरात्र का मतलब हो गया 9 रात्रों का समाहार हो गया। 9 रात्रों का समाहार हो गया। तो 9 यानी संख्या की बात हो रही है तो कौन सा समास हो जाएगा? तो ये भी कौन सा समास हो जाएगा? ये द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा समास हो जाएगा? ये द्विगु समास हो जाएगा। अब चलिए हम लोग ETC कर दे रहे हैं, मतलब इत्यादि कर ले रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग नेक्स्ट समास को हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यानी तीसरे नंबर के समास की बात कर लेते हैं। कौन सा है? तो द्वंद्व समास है, ठीक है। कौन सा है? द्वंद्व समास है। तो चलिए अब हम लोग द्वंद्व समास को पहचानने का ट्रिक सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? तो द्वंद्व समास को पहचानने का हम लोग ट्रिक समझ लेते हैं। तो द्वंद्व समास पहचानने का ट्रिक है, इसमें क्या आ जाएगा? इसमें योजक चिन्ह आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसमें योजक चिन्ह आ जाएगा। योजक चिन्ह इस तरह करके ये हाइफन आ जाएगा, मतलब इसमें क्या आ जाएगा? योजक चिन्ह आ जाएगा। तो जिस भी समास के बीच में अगर यदि योजक चिन्ह आ रहा हो, योजक चिन्ह आ रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जिस भी समास में अगर यदि बीच में योजक चिन्ह आ रहा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि योजक चिन्ह किनके किनके बीच आता है। जैसे हम लोग बोलेंगे दिन रात। क्या बोलेंगे हम लोग? हम लोग बोलेंगे दिन रात। हम लोग क्या बोलेंगे? दिन रात। दिन और रात, देखिए यहाँ पर हाइफन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पर ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। जब योजक चिन्ह लगा हुआ है तो ये कौन सा समास हो जाएगा? ये द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे दिन और रात, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्वंद्व समास। और हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग इसे लिखेंगे, बोलेंगे भाई बहन। क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे भाई बहन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग क्या लिए हैं? नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिए हम लोग भाई बहन। तो भाई बहन की बात कर लेंगे। तो जैसे ही हम लोग भाई बहन लिखे हैं, बीच में क्या दिए हैं? एक योजक चिन्ह लगाए हैं। बीच में क्या लगाए हैं? योजक चिन्ह लगाए हैं। और आप लोगों को मैंने बताया है कि जिस भी समास में अगर यदि योजक चिन्ह लग रहा है इसका मतलब वो कौन सा समास हो जाएगा? वो द्वंद्व समास हो जाएगा। तो हम लोग बात किए भाई बहन, इसमें बीच में क्या आ रहा है? योजक चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे माता पिता। क्या बोलेंगे? जैसे हम लोग बोलेंगे माता पिता बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग क्या बोलेंगे? माता पिता। तो माता पिता जैसे लिखे, बीच में क्या लगाए हम लोग? बीच में हम लोग योजक चिन्ह लगाए हैं। तो जब यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब ये कौन सा समास हो जाएगा? ये द्वंद्व समास हो जाएगा। बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, हम लोग यहीं पे ETC कर दे रहे हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल का मतलब क्या हो सकता है? आप लोग भी बता सकते हैं क्या क्या हो जाएगा। जैसे बोलते हैं दाल भात, या फिर क्या बोलते हैं दाल चावल, ये सब बोलते हैं। ये सब क्या हो जाएगा? दिन रात हो गया। भाई बहन, माता पिता, ये सब क्या हो जाएगा? सोना चांदी बोलते हैं। ये सब क्या हो जाएगा? इनके बीच योजक चिन्ह लग रहा है तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग तत्पुरुष समास को समझ लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट समास की बात कर लेते हैं, तत्पुरुष समास की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो तत्पुरुष समास को पहचानने का क्या ट्रिक है? तत्पुरुष समास को पहचानने का ट्रिक है, इसमें कारक विभक्ति चिन्ह आएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा? कारक विभक्ति चिन्ह आएगा। मतलब कारक विभक्ति चिन्ह का मतलब क्या हो जाएगा? कारक विभक्ति चिन्ह का मतलब आ जाएगा, जैसे इसमें आएगा का आएगा, की आएगा, में आ जाएगा, ये सब आएगा। जिसमें भी कारक विभक्ति चिन्ह आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, जिस समास में भी कारक विभक्ति चिन्ह आ रहा हो उसको हम लोग कौन सा समास कहते हैं, उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए समझ लेते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं राजपुत्र, हम लोग बात कर लेते हैं राजपुत्र। राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब क्या होता है, राजपुत्र का मतलब क्या हो गया, तो राजपुत्र को अगर यदि हम लोग संक्षेप में करेंगे तो राजपुत्र का मतलब हो गया कि राजा का पुत्र। क्या हो गया, राजा का पुत्र हो गया। ठीक है, तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, यानी का आ रहा है बीच में, कारक विभक्ति चिन्ह आ रहा है। जब कारक विभक्ति चिन्ह आ रहा है मतलब का आ रहा है, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, का आ रहा है बीच में। जब का आ रहा है तो ये कौन सा समास हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा समास हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेते हैं राजमहल। हम लोग क्या बात कर लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं राजमहल की बात कर लेते हैं। ठीक है, राजमहल की बात कर लेते हैं। राजमहल को हम लोग संक्षेप में करेंगे तो राजमहल का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा राजा का महल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, राजा का महल। अब इसमें भी देखिए का आ गया, बीच में क्या आ गया, का आ गया, मतलब क्या आ गया, कारक विभक्ति चिन्ह आ गया। तो जब भी कारक विभक्ति चिन्ह आ गया इसका मतलब ये कौन सा समास हो जाएगा, इसका मतलब ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा समास हो गया, ये तत्पुरुष समास हो गया। जैसे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, हम लोग बोलेंगे वनवास। क्या बोलेंगे हम लोग, वनवास। क्या बोलेंगे हम लोग, वनवास। तो वनवास का मतलब क्या हो गया कि वन में रहने वाला क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वनवास कहते हैं। ठीक है, यानी वन में जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वनवास कहते हैं। ठीक है, तो वन में रहने वाला, वन का मतलब जंगल, तो जंगल में रहने वाला। तो में आ रहा है बीच में, आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो क्या आ रहा है, कारक विभक्ति चिन्ह आ रहा है। तो जब भी कारक विभक्ति चिन्ह आएगा तो कौन सा समास हो जाएगा, वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, वनवास हो गया, राजपुत्र हो गया, राजमहल हो गया, राज दरबार हो जाएगा। और क्या हम लोग बोल सकते हैं, राज दरबार बोल सकते हैं, राज दरबार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग, राज दरबार बोल सकते हैं। राज दरबार का मतलब क्या हो गया, राज दरबार का मतलब हो गया राजा का दरबार हो गया, राजा का दरबार हो गया। तो इसमें क्या आ गया, कारक विभक्ति चिन्ह का आ रहा है, राजा का दरबार, बीच में क्या आ रहा है, का आ रहा है। जब का आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा समास हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब हम लोग ETC कर देते हैं, इसके बाद भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, हम लोग यहीं पर इत्यादि कर दे रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट समास को समझ लेते हैं, नेक्स्ट समास को पहचानने का ट्रिक समझ लेते हैं, जो कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कर्मधारय समास को पहचानने का ट्रिक समझते हैं। ठीक है, तो कर्मधारय समास को पहचानने का ट्रिक है, इसमें उपमा की बात होगी। इसमें किसकी बात होगी, इसमें उपमा की बात होगी। कर्मधारय समास को पहचानने का ट्रिक है, इसमें उपमा की बात होगी। क्या किसकी बात होगी, इसमें उपमा की बात होगी। अब हम लोग समझ लेते हैं आखिर ये उपमा क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोल लेते हैं हम लोग, बोलेंगे चंद्रमुख। क्या बोलते हैं हम लोग, चंद्रमुख, चंद्रमुख। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात की, इसमें हम लोग क्या लिखे हैं, चंद्रमुख लिखे हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं, चंद्रमुख लिखे हैं। तो चंद्रमुख का मतलब क्या हो गया, चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमुख का मतलब क्या होगा, इसको हम लोग संक्षेप में करेंगे तो इसका मतलब होता है चंद्रमा के समान मुख। तो आप लोग बताइए, हम लोग बोलते हैं कोई अगर ये बच्चा है तो बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है, वही हुआ चंद्रमुख। कोई अगर बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं, इसका मुख चंद्रमा के समान है। लेकिन क्या रियलिटी में क्या किसी का मुख चंद्रमा के समान हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आप लोग भी जान रहे हैं कि किसी भी बच्चे का मुख चंद्रमा के समान नहीं हो सकता है। ये सिर्फ उपमा दिया जाता है, ये सिर्फ उपमा दिया जा रहा है कि बच्चे का मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ उपमा दिया जाता है। तो वही हम बताए हैं आप लोगों को कि अगर उपमा की बात हो उसको हम लोग कौन सा समास कहते हैं, तो उपमा की बात हो उसको हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। अगर उपमा की बात हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे हम लोग बात किए चंद्रमुख, चंद्रमुख का मतलब क्या होता है, चंद्रमा के
समान मुख। किसी भी बच्चे का मुख चंद्रमा के समान नहीं होता है। ये सिर्फ उपमा दिया जाता है कि बच्चे का मुख किसकी तरह है, चंद्रमा की तरह है। चंद्रमा कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है चंद्रमा, लेकिन एक छोटे बच्चे से तुलना किया जा रहा है। इसका मतलब क्या आ गया, ये उपमा दिया जा रहा है। तो उपमा की बात होगा तो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे बोलेंगे कमल नयन बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में कमल नयन, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कमल नयन का, ठीक है। कमल नयन का मतलब क्या हो गया, कमल नयन को अगर यदि हम लोग संक्षेप में करेंगे तो कमल नयन का संक्षेपन क्या हो जाएगा, कमल के समान नयन। नयन का मतलब क्या होता है, नेत्र होता है, आँख होता है, ठीक है। तो कमल नयन का मतलब क्या होगा, इसको हम लोग संक्षेप में करेंगे जिसका मतलब होता है कमल के समान नयन, मतलब कमल के समान आँख। तो किसी का आँख यानी नेत्र किसी का कमल के समान हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये सिर्फ उपमा दिया जाता है कि किसी का आँख जो है वो कमल के समान है, ये सिर्फ उपमा दिया जा रहा है, ठीक है। जब उपमा की बात होगी तो कौन सा समास हो जाएगा, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग इसको ETC कर दे रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं, अब हम लोग समझते हैं बहुव्रीहि समास को पहचानने का ट्रिक। अब हम लोग देख लेते हैं कि बहुव्रीहि समास को हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो बहुव्रीहि समास की हम लोग बात कर लेते हैं। तो बहुव्रीहि समास को पहचानने का ट्रिक है कि इसमें या तो देवता का बात होगा, इसमें या तो देवता का बात होगा, या फिर किसकी बात होगा, या फिर दानव की बात होगा, ठीक है, या फिर दानव की बात होगा। या तो देवता का बात होगा या फिर दानव की बात होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, हम लोग किसके थ्रू समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो हम लोग फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे पीताम्बर, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, पीताम्बर, हम लोग बोलेंगे पीताम्बर। तो पीताम्बर किसको कहा जाता है, आप लोग को भी पता है कि पीताम्बर किसको कहा जाता है, ब्रह्मा जी को बोला जाता है। पीताम्बर किसको बोला जाता है, ब्रह्मा जी को बोला जाता है। तो ब्रह्मा जी क्या है, वो देवता है ना, एक तरह से देवता है। तो देवता की बात होगी तो उसको हम लोग कौन सा समास कहेंगे, उसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहेंगे। तो पीताम्बर कौन सा समास हो जाएगा, पीताम्बर जो है ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग नीलकंठ देख लेते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, नीलकंठ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख लेते हैं, नीलकंठ, ठीक है। हम लोग क्या देख लेते हैं, नीलकंठ। अब हम लोग नीलकंठ की बात कर लेते हैं। अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, नीलकंठ। तो नीलकंठ किसको कहा जाता है, तो आप लोगों को भी पता है कि नीलकंठ किसको कहा जाता है, शंकर भगवान को कहा जाता है या नहीं कहा जाता, आप लोग बोलिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल कहा जाता है। नीलकंठ किसको कहा जाता है, शंकर भगवान को कहा जाता है। तो यहाँ पे भगवान की बात हो रही है, मतलब देवता की बात हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे, ठीक है। तो पीताम्बर भी कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और नीलकंठ भी कौन सा समास हो जाएगा, ये भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में बोलेंगे दशानन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दशानन, दशानन की बात कर लेंगे। दशानन किसको कहा जाता है, तो आप लोगों को भी पता है कि दशानन किसको कहा जाता है, रावण को कहा जाता है। और रावण कौन था, दानव था, राक्षस था, मतलब वो दानव था। तो यहाँ पर दानव की बात हो रही है। और आपको बताए हैं, आपको हम शुरू में ही बताएं कि देवता या फिर दानव की बात होगी, उसको हम लोग कौन सा समास कहेंगे, तो बहुव्रीहि समास कहेंगे। तो दशानन का मतलब, दशानन हम लोग किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं, सबको मालूम है। तो रावण क्या है, वो दानव है। इसका मतलब क्या हो गया, दशानन कौन सा समास हो जाएगा, ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको ETC कर दे रहे हैं, इसमें बहुत सारा आ जाएगा, बहुत सारा आ जाएगा। जैसे वीणा पानी, वीणा पानी किसको कहते हैं, सबको मालूम है कि सरस्वती माता को कहते हैं। तो यहाँ पर भी देवी देवता की बात हो रही है, जिसका मतलब ये भी कौन सा समास हो जाएगा, ये भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नए समास को समझ लेते हैं। तो
लगभग जो प्रश्न पूछा जाता है, लगभग जो प्रश्न पूछा जाता है वो इसी 6 से पूछा जाता है, इसी 6 से प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में, कभी कभी जो है कि नए समास भी पूछ लिया जाता है। तो क्यों ना हम लोग नए समास को भी देख लें, क्यों ना देख लें हम लोग नए समास को भी। तो बिल्कुल हम लोग देख लेते हैं, नए समास को भी देख लेते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि नए समास को पहचानने का ट्रिक क्या होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं नए समास में क्या होता है। नए, देखिए इसको हम लोग जैसे ही बोलिएगा इसी से हम लोग को पता चलेगा। नए का मतलब क्या हो गया, मतलब नहीं, नए समास मतलब नहीं, ठीक है। नए का मतलब ऐसे बोलने के बाद भी पता चल रहा है नहीं, नहीं मतलब नकारात्मक बात होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नए समास कहेंगे, ठीक है। अगर यदि नकारात्मकता की बात होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे नए समास कहेंगे। अगर यदि नकारात्मक की बात होगी, नकारात्मक की बात होगी उसको हम लोग कौन से समास कहेंगे, उसको हम लोग नए समास कहेंगे, ठीक है। नकारात्मक की बात होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नए समास कहेंगे। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। तो हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। नए समास में हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, औसत्य। पहले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, क्या ले लेते हैं, औसत्य। औसत्य, अब देखिए इसमें औसत्य लिखा हुआ है। औसत्य, औसत्य का मतलब क्या हो गया कि जो सत्य नहीं हो। औसत्य का मतलब क्या हो गया, जो सत्य नहीं हो। तो जो सत्य नहीं हो, अब देखिए इसमें नहीं की बात हो रही है या नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है, इसमें नहीं की बात हो रही है। और जब नहीं की बात हो रही है इसका मतलब नकारात्मकता की बात हो रही है। और जब नकारात्मक इसमें बात हो रही है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये नए समास हो जाएगा, ठीक है। औसत्य मतलब क्या होता है, जो सत्य नहीं हो। तो इसमें नकारात्मक की बात हो रही है, नहीं मतलब नकारात्मक की बात हो रही है, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा, ये नए समास हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं इसमें। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे हो जाएगा असंभव, ठीक है। क्या ले लेते हैं, असंभव। असंभव क्या ले लिए हम लोग, असंभव ले लिए, ठीक है। असंभव का मतलब क्या होता है, मतलब जो संभव नहीं हो। असंभव का मतलब क्या हो गया, जो संभव नहीं हो। तो जो संभव नहीं हो, इसमें भी देख लीजिए नहीं की बात हो रही है और आपको बताया है कि नकारात्मक की बात होगी तो कौन सा समास हो जाएगा, वो नए समास हो जाएगा। तो असंभव का मतलब क्या हो गया, जो संभव नहीं हो। नहीं की बात हो रहा है मतलब नकारात्मकता की बात हो रही है, तो ये भी कौन सा समास हो जाएगा, नए समास हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ईटीसी कर दे रहे हैं। तो इसमें भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, इसको हम लोग ईटीसी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, समास पढ़ रहे थे, ठीक है। समास में आप लोगों को बताएं कि इस 6 से ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, लगभग प्रश्न इस 6 से ही बन जाता है। कभी कभी नए समास के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी हम लोग देख ही लिए हैं। तो अब इससे प्रश्न कभी भी छूटने वाला नहीं है। तो एक बार चलिए इसको हम लोग फिर से रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले बात किए थे अव्ययी भाव समास बात किए थे। तो अव्ययी भाव समास की बात किए थे, इसमें आप लोगों को बताए हैं कि अगर यदि किसी भी समास में अगर यदि शुरू में यथा, बे, भर, प्रति लगा हो या फिर समान समान शब्द हो, समान समान शब्द हो। अब देखिए समान समान शब्द ये आप लोगों को नहीं बताया है, ठीक है। इसको भी अभी हम लोग देख लेते हैं। समान समान शब्द का मतलब हो गया, जैसे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। जैसे बोलेंगे रातों रात, जैसे हम लोग बोले रातों रात। रातों रात की बात की हम लोग, देखिए रातों रात की बात किए यानी कि सेम सेम शब्द आ रहा है। रातों रात यानी समान समान शब्द आ रहा है। तो जब भी समान समान शब्द आएगा तो उसको हम लोग कौन सा समास कहेंगे, उसको भी हम लोग अव्ययी भाव समास ही कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग द्विगु समास की बात कर लेते हैं। द्विगु समास में हम आप लोगों को बताए हैं, द्विगु समास में हम आप लोगों को बताए हैं कि इसमें अगर यदि संख्या की बात होगी, किसी भी समास में अगर यदि संख्या की बात होगी उसको हम लोग कौन सा समास कहते हैं, तो उसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज यानी 3 भुजाओं का समाहार, 3 यानी संख्या की बात हो रही थी। नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समाहार, 9 यानी संख्या की बात हो रही थी, जिसको हम लोग द्विगु समास कहे। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, उसके बाद हम लोग देखे थे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आप लोग को बताएं कि हाइफन लगा हुआ योजक चिन्ह लगा रहेगा, जिसकी
जिस भी समास में योजक चिन्ह लगा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास। जैसे दिन रात, भाई बहन, माता पिता, बीच में क्या आ रहा है, योजक चिन्ह आ रहा है, तो ये कौन सा समास हो गया, ये द्वंद्व समास हो गया। इसके बाद हम आप लोगों को बताए हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास को पहचानने का ट्रिक क्या बताए थे, इसमें कारक विभक्ति चिन्ह आएगा। इसमें क्या आएगा, कारक विभक्ति चिन्ह आएगा, मतलब का, के, में, ये सब आएगा। जैसे बोलेंगे राजपुत्र, मतलब क्या हो गया, राजा का पुत्र, बीच में का आ रहा है, मतलब कारक विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजमहल, मतलब राजा का महल, इसमें भी का आ रहा था, इसलिए ये तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, इसके बाद हम लोग देखे थे कर्मधारय समास के बारे में देखे थे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पहचानने का ट्रिक क्या बताए थे, उपमा की बात होगी। कर्मधारय समास में उपमा की बात होगी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे चंद्रमुख, मतलब चंद्रमा के समान मुख, किसी का मुख चंद्रमा के समान नहीं होता है, सिर्फ ये उपमा दिया जाता है। ठीक है, तो उपमा की बात हो रही थी, तो कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, किसी का नयन यानी आँख किसी का कमल के समान नहीं होता है, सिर्फ उपमा दिया जा रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखे थे बहुव्रीहि समास। तो आप लोगों को मैंने बताया है कि बहुव्रीहि समास को पहचानने का क्या ट्रिक है, इसमें देवता की बात होगी या फिर दानव की बात होगी। जैसे हम लोग देखे थे पीताम्बर, पीताम्बर हम लोग किसको कहते हैं, ब्रह्मा जी को कहते हैं। इसमें देवी देवता की बात हो रही है, मतलब भगवान की बात हो रही है, मतलब देवता की बात हो रही है, तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे नीलकंठ किसको कहते हैं, शंकर भगवान को कहते हैं, यहाँ पर भी देवता की बात हो रही थी, तो ये कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। दशानन हम लोग रावण को कहते हैं, ये कौन थे, दानव थे, तो दानव की बात हो रही थी, तो ये भी कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। अब हम लोग नए समास के बारे में समझ लेते हैं। नए समास में बताए थे, इसको पहचानने का ट्रिक क्या होता है, इसमें नकारात्मकता की बात होती है। ठीक है, इसमें नकारात्मकता की बात होती है। जैसे हम लोग बात किए थे एग्जाम्पल में असत्य, असत्य का मतलब क्या होगा, जो सत्य नहीं हो, नहीं मतलब इसमें नकारात्मकता की बात हो रही थी, तो कौन सा समास हो गया, ये नए समास हो गया। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखे थे असंभव, मतलब जो संभव नहीं हो, इसमें भी नहीं की बात हो रही थी, तो यानी कि नकारात्मकता की बात हो रही थी, तो ये भी कौन सा समास हो गया, ये भी नए समास हो गया। तो आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।